Namaste and welcome to yet another edition of The Right Perspective. And in this edition, we are going to talk about Har Ghar Tiranga, but more importantly, not just about the campaign or the initiative to celebrate 75 years of our Azadi and Azadi Ka Amrit Mahotsav, ladies and gentlemen, but to also understand whether or not the flag, our tricolor, is perhaps the best symbol to instill the concept of nationhood. There are many layers to this conversation, ladies and gentlemen, and that's why we have three wise men with us today. And we have a very, very inquisitive and a very, very enterprising next generation. They're students of the B.R. Ambedkar College, students of mass journalism. ना आप लोग सब हिंदी जर्नलिज्म कर रहे हैं, mass communication journalism. आप सबको नमस्ते. Namaste. Let's also say namaste to Ambassador Deepak Vora. Namaskar, sir. Namaste, former diplomat, and of course now wearing many hats, including a very, very special advisory role. I have Harry Sikka ji. Sir, Jai Hind, former soldier, author, and somebody who's written some fantastic stories. आपकी कौन सी स्टोरी इन्होंने लिखी है जो सुपर हिट होगी? राजी, जी हाँ, राजी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कि हमारे देश में ऐसे जाबाज भी हैं. अलग एंगल पेश किया. और वो अमित रायना जी हैं. अमित रायना जी is also the champion of roots in Kashmir. He's a Kashmiri Pandit who's been fighting for long, and he's somebody who for decades has been asking for the abrogation of 370, and after that also continues to say that there has to be equal rights to anybody and everybody who believes that Jammu and Kashmir is their home. So we'll ask them the reason why and what the tricolor and what the importance of the tricolor is and how it is around the tricolor this entire narrative in Jammu and Kashmir was built. So today, when the LG says that we should have Tiranga in every house in Jammu and Kashmir, when the Chief Minister of Assam says, let's have Tiranga in every house in Jammu and Kashmir, and when the Prime Minister says 20 crore households, we should have the Tiranga in every household. Ambassador Saab, I am asking you, what is it going to do? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार कार्यक्रम में शरीक होने का. वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन द कंट्री, और आप तो सर्वश्रेष्ठ एंकर्स में से थैंक यू सर, यू आर बीइंग वेरी काइंड. और आपने ऐसे दो विशेषज्ञों को बुलाया है जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है. अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे. पहले आपका जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा तो मैं बिल्कुल. आप तो 40 साल के बुजुर्ग हैं, मैं 71 साल का नौजवान हूं. आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर. ये मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे डिप्लोमेसी में 50 साल हो गए हैं. किसी भी देश में जाता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि उनकी एकता किस चीज पे आधारित है. व्हाट क्रिएट्स देयर नेशनहुड. कुछ देशों में जाता हूं, फ्रांस में जाता हूं, कहते जी हमारी भाषा, हम सब फ्रांसीसी बोलते हैं. कहीं और जाता हूं तो कहते जी एक तरह का भोजन हम खाते हैं, तो इसीलिए हमारा नेशनहुड है. कुछ लोग कहते हैं रेसल जो हमारी मेकअप है, जिस तरह हान चाइनीज, तो वो हमारी नेशनहुड है. कुछ लोग बहुत चीजें कहते हैं कि एक तरह का भोजन भी हम खाते हैं या एक तरह की चीजें करते हैं, हमारा कल्चर एक है. हमारा सब अलग है. तो वे क्या चीज है जो भारत की नेशनहुड को डिफाइन करता है? वो जो है ना भारत की नेशनहुड, वो हमारी इंडियननेस है. जहां से भी आए हैं तो हम हिंदुस्तानी. और हमारा प्रतीक क्या है जो मैंने यहां पहना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये मेरे खून का रंग है, तिरंगा रंग है. चोट लगा के देख लीजिए, खून जो निकलेगा वो तिरंगा है. ताली तो बजा दो, इतनी अच्छी बात बोली है. बस एक बहुत सी फिल्में देखता हूं बॉलीवुड की, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और एक जो मेरी फेवरेट लाइन है जनरल साहब, एक गीत है मां तुझे सलाम, उसमें से एक लाइन 71 साल की उम्र में भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं. वो लाइन सुनता हूं, एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले. ये चीज है. आप तो बात कर रहे हैं, बस सर अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दें. आप तो बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा. मैं जोड़ूंगा सर, प्रधानमंत्री साहब तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करूंगा. हमेशा हर घर तिरंगा हमेशा रहना चाहिए. और एक आखिरी चीज, जाते वक्त जनरल साहब इसको जानते हैं, सिक्किम में 2011 में भयंकर भूकंप आया था. वो रिक्टर स्केल पे 7-8 था. तो 300 जगह सड़क टूट गई थी जो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाती है. अब कब तक हम हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को भोजन देते? तो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कौन से देश के पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है माउंटेन रोड्स के लिए? तो बताया गया कि ऑस्ट्रिया के पास है, क्योंकि पूरा देश उनका माउंटेनस है.
उनसे पूछा गया तो उन्होंने गूगल अर्थ दे के बताया जी 6 हफ्ते लगेंगे इक्विपमेंट भेजने में, और ये सच्ची कहानी है जो मैं बता रहा हूं, और 6 हफ्ते फिर हम काम करेंगे। अब 12 हफ्ते कौन रुकेगा वहां? 300 जगह सड़क टूटी हुई थी। फिर हमने बॉर्डर रोड्स, नाम सुना है ना आपने? बॉर्डर रोड सीमा सड़क संस्था जो है, उनसे पूछा। और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, भगवान मेरा साक्षी है, उनके डायरेक्टर जनरल से मैंने बात की। सर मैं सिक्किम गया था एक टीम लेके टेलीविजन की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, तो उनसे फोन करके हमने पूछा कि आप बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा? बोले मैं अपनी सर्वे टीम भेजता हूं, फिर आपको बता सकेंगे, ऐसे बताना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, 19 घंटों के बाद उनका टेलीफोन आया, पीएम साहब को बता दीजिए सड़क खुल चुकी है। वाह, 19 घंटे। और हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए सर, आई थिंक 22 लाइव्स वी लॉस्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल था। तो एक सिक्किमीज औरत के घर में गया, उसका 24 साल का बच्चा शहीद हुआ था। मैंने कहा बहन गलत समय पर आया हूं, बट आपको मुआवजा मिलेगा सरकार से, बॉर्डर रोड से, आर्मी से, जिससे जो मेरे को हमारी जो नेशनल टेलीविजन सेटअप है, चैनल है दूरदर्शन, जो दे रहे हैं सब आपको देंगे। पर्सनल चेक दिया। मैंने कहा और क्या कर सकता हूं? कि 22 साल का मेरा एक छोटा और बेटा है, उसको नौकरी दिलवा दो। बड़ा बेटा तो भारत के लिए शहीद हुआ है कि आपके लिए वो सड़क बना रहा था। मैंने कहा दिल्ली जाते ही जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबसे बोलूंगा। बोली मैंने आपसे प्राइवेट सेक्टर का नहीं बोला, बड़ा बच्चा शहीद हुआ है देश के लिए, छोटे को बॉर्डर रोड्स में नौकरी लगवा दो ताकि वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए। तो ये मायने हैं तिरंगे के। और जैसा मेरी आंखों में पानी आया, मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिया, मैंने कहा मां तुझे सलाम, अगर मेरा जन्म इस देश में होता है तेरी कोख से मैं जन्म लूंगा, वक्त आने पर तू मुझे भी कुर्बान। आप क्षमा करें और कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, अभी भी मेरी आंखों में पानी आता है सर, जब वो दृश्य याद आता है। सर ये आई टेल यू व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स अबाउट द ट्राइकलर एंड अबाउट इंडिया, एंड दे विल ऑल से, एंड सब लोग बोलेंगे सर दिल से तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो मेरे दिल में बसा है, why do I need to put the flag? Hari Sikka ji, why is the flag considered perhaps the best symbol? सभी लोग विदेश नहीं जा पाते, बट जो लोग जा पाते हैं वो देख पाते हैं, और जो नहीं जा पाते वो गूगल करके देख सकते हैं। विदेशों में, खासकर अमेरिका में जहाँ मेरा काम के वजूद में ज़्यादा हर 3-4 महीने में जाना होता है, घर घर में वो नेशनल फ्लैग लगाते हैं। और आप उस जब झंडे के नीचे पलते हैं तो एक स्पिरिट आपके अंदर में ऑटोमेटिकली आती है। और क्या वजह है कि हम क्रिकेट स्टेडियम में कोई चौका मार दे तो झंडा फहराते हैं, अपने घर में नहीं फहराते? सोचिए जरा, वहाँ आपका जोश किस में आता है? उसने 6 मार दिया किसी क्रिकेटर ने, आप वो झंडा ऊपर से नीचे तक करते हैं। आप इस विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, तो घर में उस विक्ट्री को खड़ा क्यों नहीं करते? मेरे सवाल पॉलिटिशियंस से ज़्यादा हैं। मैंने पिछली बार भी यहाँ पर प्रश्न किया था, आज फिर कर रहा हूँ। 75 फ्लैग्स पोस्ट्स केजरीवाल ने लगाए थे, 75 फीट टॉल 75 फ्लैग पोस्ट फॉर 75th ईयर। उसमें 73 पर फ्लैग लहराए गए थे, तिरंगा लहराए गए थे। 2 जगह ऐसी थी जहां पर वो फ्लैग नहीं लगाए गए। क्यों? क्योंकि उस जगह की संस्था ने केजरीवाल को मना किया था कि हम नहीं लगाने देंगे। वह शाहीन बाग। तो ऐसे पॉलिटिशियंस जो अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए खड़े ना हो सकें, तो वो हमारा सर झुकाते हैं, उठाते नहीं हैं। तो अगर हम उनसे सवाल नहीं करेंगे कि ये देश एक है, इस तिरंगे के ऊपर में है। आप लोग शायद कारगिल नहीं गए, मुझे जाने का अवसर मिला, जबकि मैं उस वक्त रिटायर्ड कमांडर था, बतौर लेखक गया था वहाँ पर, जहाँ पर राजी लिखी गई थी। तो जो बॉडीज आती थी वो फ्लैग में ड्रेप होके आती थी, और इतने कितने ऑफिसर्स ने अपने बोला है कि मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ है, दूसरा भी हो तो ठीक है। तो जिस देश में आप अपने तिरंगे को, अपने झंडे को मान्यता नहीं दे सकते, क्या वजह है कि जम्मू एंड कश्मीर में इतने पाकिस्तानी फ्लैग फहराए गए? क्योंकि कभी मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि इस झंडे को फहराया जाए।
क्यों मैं कांग्रेस का नाम ले रहा हूं, फौजी रहा हूं? क्योंकि 370 आर्टिकल ने इतने जवान मारे हैं मेरे, इतने ज्यादा जवान मारे हैं पीस टाइम में कि इतने तो हमने जंग में कभी नहीं हारे। तो वो वजह है कि हमने वो स्पिरिट कभी हमने लाने नहीं दी है। जेएनके की क्रिकेट टीम के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर थे जस्टिस सीके प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, तो जब वो दिल्ली आए तो उनकी जो टीम साथ में क्रिकेट की आई तो कपिल देव को बोला कि उनसे ज़रा बात करिए। तो कपिल देव उनसे बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने खेलना शुरू किया इंडिया के लिए एक जेएनके टीम के साथ में, आप गूगल करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने सभी को हरा दिया, पूरी की पूरी सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, T20 में सबको पछाड़ दिया। तो उनसे पूछा गया, आप इतना अच्छा खेलते हैं तो पत्थर क्यों फेंकते हैं? तो क्या है, उन्होंने कहा, जवाब दिया था कि बॉल फेंकने को तो किसी ने दिया नहीं, आप किसी को झंडा फहराने को नहीं देंगे तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पत्थर ही फेंकेंगे वो। शाहीन बाग में अगर आप कुछ छोटी सी कम्युनिटी के ऊपर में से उसके 5%, 1% जिहादियों के बात पर आकर यहां पर तिरंगा नहीं लहराएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम जिम्मेवार हैं, आप और हम, वो नहीं। हम घुटने टेक देते हैं। ये वजह है कि हमारे फौज की इज्जत नहीं है। एक बच्चा अगर एक फौजी को देखे तो उसको सल्यूट मारना चाहिए। विदेशों में करते हैं, हमारे यहाँ क्या किया बिहार के कुछ पॉलिटिशियंस ने? ये तो मरने के लिए पैदा हुआ है। तो अगर आपकी स्पिरिट नहीं जागती है तो आपको किसी को तो जगाना पड़ेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख ये नहीं है, तिरंगा एक है। मेरे साथ में अब्दुल हमीद भी, मेरे साथ में तो नहीं, मेरे तो बॉस अब्दुल हमीद परमवीर चक्र थे, उनको क्यों कभी याद नहीं किया जाता? आज तक नहीं किया गया। शहीद भगत सिंह को किताबों में ट्रेटर क्यों दिखाया गया? आपको पता है इस बात का? उसको टेररिस्ट बताया गया था स्कूल बुक्स में जी। अभी चेंज हुआ वो कुछ साल पहले। तो अगर हम अपना वजूद कायम नहीं कर सकते, इस देश के लिए जी नहीं सकते। सहमत कहती थी, अगर तुम अपनी मिट्टी के नहीं, अपनी माँ के नहीं तो किसी के नहीं। उसने कोई मुसलमान सिख नहीं देखा था। इस पे आई विल कम बैक टू हैरी सिक्का जी। देयर इज, बिकॉज इसमें एक चीज आप जानते हैं कि आज़ादी के वक्त हम लोग क्या थे? बटी हुई रियासतें थी ना, करेक्ट? तो करीब 700 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको इतना पता है। तो उस वक्त क्या था? अभी मैंने आपसे पूछा ना कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट वाज योर आंसर? कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई उत्तराखंड, कोई यूपी, हिमाचल से है। सब आपने ये कहा ना। आपने सब में ऐसे किसी ने ये बोला कि क्या फर्क पड़ता है सर, हम तो हैं इंडिया से ही ना, राइट? This concept of nationhood, and I'm witness and I'm just sharing this with you. 2006, I was in a different role as a sports journalist and I had gone for the FIFA World Cup in Germany. So it was the first time after the wall had broken that the World Cup was being played in a united Germany. And it was also the first time that Germans were allowed to furl their German flag. उनके घरों में जर्मन फ्लैग वेव करना सबसे पहली बार था। तो एक हिटलर की बात, दूसरा ईस्ट वेस्ट जर्मनी और बर्लिन वॉल टूटने की बात। इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट जर्मन्स केम एंड वर फ्लाइंग द फ्लैग, वेविंग द फ्लैग। और वहां से उनका एक सोशियोलॉजिकल परिवर्तन हुआ दैट जर्मनी स्टार्टेड थिंकिंग एज वन नेशन, एज एन एंटिटी, और उनको अपने झंडे से प्रेम होने लगा। So this whole thing about, and it was the chancellor who had said कि we'll do it. So is it so difficult for us to do, or do you believe that to rise above our individual groupings, this is important? I'll tell you, almost when I was younger, I used to represent India in one of the sports. I was in Korea with the Indian team. And 15 August का दिन था, so I woke up in the morning, I was telling my team, let's go out and celebrate. It's Independence Day. I didn't realize that Koreans also have the same date of Independence Day. So when I stepped into the balcony, I was living in an apartment. Every apartment had a flag hosted. It was something, at that point of time in India, it wasn't allowed to have a...
So it was something. Well, I will never forget that. That visual is still in my brain. I said, when can I do it at my home? And second is when I travel to Kashmir. Now you find Tiranga everywhere in Kashmir, but earlier, before 370, so the moment I used to land up at Boulevard, and I used to look at there's a peak called Saddle Peak just behind the Shankaracharya temple. Yes. There's a huge Indian tricolor there. तो बड़ा गर्व महसूस होता था कि वाओ, और खड़े होकर ना one used to look at it and identify, being a Kashmiri, identify with that flag. Now I remember the dark night of January 1990, which was Jan 1990, and you had thousands of people out on street waving Pakistani flag, talking about the anti-Indian slogans happened, and there were riots, the minority community was targeted. And I always used to wonder that why couldn't government arrange or protect or arrange a protest, I won't say protest, a rally of Indians in Kashmir taking out the tricolor the very next day? It would have changed, if we would have not seen this 30 years of turmoil which we have seen in Kashmir, it would have changed the narrative, because you allowed a certain narrative to build saying that only Pakistanis live there. The moment you would have allowed the Indians, you had 5 lakh Hindus who were living there, you had a large population of 6, and there, most of the Muslims in Kashmir are Indians, they would have happily come out and carried the tricolor in hand. It would have changed the narrative of 30 years. We would have not seen this 30 years. जो अभी 2022 में हो रहा है वो 1990 अगर में हो जाता। 1990 में हो गया होता तो आज शायद 2022 1990 में ही हो चुका होता। Correct. तो आज if you go to Kashmir today, after you see flag everywhere, you see normalcy everywhere. Yes, there is a fear. I won't say there isn't a fear. There is a fear of terrorists because they attack, but the life is normal today. And I think that is very important. And Har Ghar Tiranga campaign, you asked me honestly, the place where I heard it about the most is Kashmir. Probably because it's a location like that, but people were happy to hoist the flag. People were happy to carry that flag. And I'm very sure that every citizen of India living in Kashmir will hoist that flag on that day between 13 to 15 August. Har Ghar Tiranga truly will happen, will start from the crown of India. No, fantastic. But my point is that Har Ghar Tiranga should not be limited to Jammu and Kashmir or to Assam, which are border states, to Punjab. It should be everywhere. And my follow-up question here is that, see, interestingly, Hari Sikka ji ने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो वो एक कांग्रेस के लीडर थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि मुझे झंडा लगाने का हक चाहिए। कौन थे, उनका नाम पता है आपको? Naveen Jindal ji. Yeah, so Naveen Jindal ji was the one who won this verdict with the Supreme Court in 2001. So that's where the flag code got changed. But since then, 2001 to 2022, Ambassador Deepak Vohra. आपने अभी कहा ना कि तिरंगे को हर जगह होना चाहिए। जी। आपको कॉलर में देख रहा हूँ खाली है। अरे लगा दीजिए सर, बिल्कुल, एनी टाइम। चलिए अब इसको जरा नहीं, सही कर दीजिए। इसको मैं सही भी करूंगा और मैं आपको एक वादा करता हूं कि अब ये स्कॉलर से हटेगा नहीं, हर रोज रहेगा। ये अब पक्का हो गया सर। अब मैं वापस इसलिए आ रहा हूं जो आपने सवाल पूछा है जी, हर दिन क्यों नहीं। मेरा निर्माण इस देश में हुआ था 1951 में। आई वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सब कुछ देखा है मैंने। 1966 में, सॉरी मैं यहां आ गया हूं। आ जाइए कोई बात नहीं। 1966 मेरी टीम में थोड़ा ज्यादा काम कर लेगी इसमें। मैं बैठ अकाल था हमारे देश में। भोजन नहीं था हमारे पास। उस समय हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई अनाज की भीख मांगने। 9 और 11 मिलियन टन, 90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख टन अनाज हमने अमेरिका से मंगवाया था। तो वहां का एक अखबार लिखता है कि भारत की नई प्रधानमंत्री भीख मांगने आई है। आपको क्या लगता है, मुझे अच्छा लगा था ये सुनकर कि हम भीख मांगने गए थे? फिर उन्होंने लौट के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम अनाज के लिए, खाने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, और इस तिरंगे के कारण जो ये ताकत हमको देता है, आज दुनिया में नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स आपका देश भारत।
जब मैं बचपन में था तो स्कूल में क्या होता था कि तिरंगे इतने नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, कागज़ पे ड्राइंग करके तिरंगा बना लेते थे। और मेरे पास छोटा साइकिल होता था, तो तिरंगे को उसमें एक लकड़ी होती थी, उसमें लगाने का चिपका देते थे आगे, और उसी को लेकर के घूमते वो रहते थे। सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन के हर रोज करते थे? सर मोस्ट प्रोबेबली सर 15 अगस्त और 15 26 अगस्त जनवरी। और 26 जनवरी, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों, हर दिन क्यों नहीं? सर ये हमारी मेंटेलिटी बना दी गई है, एज एजुकेशनल है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। मेंटेलिटी बना दी, आपने कभी पूछा ही नहीं? सर एक्चुअली सब यहाँ बहुत लोगों ने कहा ना कि जो हमारा देश के प्रति प्रेम है वो दिल में है, इसलिए सिर्फ 15 अगस्त और 26 तो जो तब है जनवरी बाकी- उस दिन ही रखा गया है। मतलब तो फिर उस दिन भी दिल में ही रखो, उस दिन भी क्यों बाहर निकालो? सर एक्चुअली क्या होता था कि उस टाइम जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो 26 और 15 अगस्त को ही मतलब स्कूल में झंडा फहराता था एंड नेशनल एंथम, वो तो रोज होता है। Do you agree that if I have the national flag in my house every day, there is also the possibility that when I wake up and I see that tricolor, I am reminding myself that I am here to live, work, eat for the country. Is that perhaps the biggest reinforcement that can happen? लोग कहते हैं जबरदस्ती मत करो. I'm just saying that if you have to bring a concept of nationhood and say that what is it that I'm doing for my country today, I have to see the flag somewhere. Because नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इबादत करते हैं या प्रे करते हैं, पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, क्या रिमाइंडर है ना कि हमारे जो इट्स अ स्पिरिचुअल रिमाइंडर. हर रोज ब्रश करते हैं, इट्स अ हेल्थ रिमाइंडर. So it's got to be a nationhood reminder somewhere. वेरी स्ट्रेंज बट बड़ा कमाल की बात है. हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए तिरंगा का वैल्यू क्या है. सरप्राइज? आई एम सीरियस अबाउट इट. आप गूगल करिए, सुनिए स्टूडेंट्स को, और खासकर उन लोगों को जो उस तिरंगे में अपने आप को रैप करके यूक्रेन से वापस आए थे. उन्हें अगर पाकिस्तान का झंडा फहराएं, पकड़ा जाए कि वो पाकिस्तानी है, तो एग्जिट नहीं मिलती थी. तो उन्होंने आके वापस अपने देश में आके जय हिंद बोला था. और पाकिस्तानी जो जिहादीज हैं वो नाराज हुए थे उनसे, तो उन्होंने कहा था कि इस तिरंगे की वजह से आज हम जिंदा हैं. तो घर घर तिरंगा होगा तो लोगों को समझ में आएगा कि पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोलते थे. हम अपना वजूद खुद भूल रहे हैं. हमें दुश्मन से, अगर हम उनको दुश्मन मानते हैं, सभी नहीं है वहाँ, प्लीज़, जो एक्चुअल पाकिस्तानी लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, वो इंडिया से बहुत प्रेम करते हैं. वो चाहते हैं कि खुले ताकि उनको मदद मिल सके. उनके यहाँ तो कुछ है नहीं बेचारों के, जनरल्स ही उनके खा गए जो भी किया उन्होंने, या उनके पॉलिटिशियंस. दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को, हमारे नेताओं को क्वेश्चन करना चाहिए. दे आर नॉट गॉड्स प्राइवेट गिफ्ट टू मैनकाइंड, दे आर एज ह्यूमंस एज वी आर. पिछली बार आपने CNN ने मेरा वो लाइन काटा था, आज मैं फिर बोल रहा हूं अब की बार कि आप राहुल गांधी को बोलिए जन गण मन गा के सुना दे एक बार. मैं चैलेंज करता हूं कि वो नहीं गा सकेगा. तो अगर आप उनसे प्रैक्टिस कराएंगे घर पर, तो हो सकता है कि वो देश के भाव को समझ सके. कि वो फौजी जब लिपट के आता है उसमें, तो क्यों कहता है कि उसके माँ बाप कहते हैं कि मेरा अगला बेटा भी ऐसा पैदा हो. तो नेता अगर आपका भ्रष्ट होगा तो देश का भ्रष्ट होना जरूरी है. दूसरी बात, आप जो स्मेयर कैंपेन ऑपोजिशन चलाती है हर बात के ऊपर में, तिरंगे के ऊपर में, घर घर के ऊपर में भी, वी शुड क्वेश्चन दैट. जनता पूछना चाहिए. ये लोग बेपैंदी के लोटे होते हैं. ओके, इस तरफ में घुमाया, वोट इस तरफ है तो इस तरफ झुक जाएंगे. कम लोग होते हैं जो अपनी आन पर तिरंगा के ऊपर में खड़ा रहेंगे. तो ऐसे लोगों को खोजिए आप, और इनके बारे में ज़्यादा करोड़ों लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है. कुछ हज़ार बोलेंगे, उनकी कुर्सी जो है ना हिलती नज़र आ जाती है, तो सीधे हो जाते हैं. आई थिंक द बेस्ट वे टू ऑल्सो से, एज आई हैव टू वाइंड अप, इज दैट बस अपने घर में तिरंगा लगाओ यार. बाकी अपने आप ही लगा लेंगे. आप दिल में हिंदुस्तान बसाइए और फिर बाहर तिरंगा लगाइए. हर रोज याद कीजिए that we are here to live and serve for this country because our identity is because of India, and perhaps the flag is the best symbol for us to realize that we are all one as a nation. Thank you very much. Fantastic conversation. Thank you very much. We're going to wind up on that note. Thank you.
she